नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र शर्मा, आपका बिजनेस कोच। मैं आज बात करेंगे रियल एस्टेट के अंदर एम्प्लॉय की, रिक्रूटमेंट की, उसके रिटेनमेंट की। और ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ और जो मालिक होते हैं रियल एस्टेट में, बिल्डर होते हैं, रियल एस्टेट हाउस होते हैं, या एक अच्छी रेपुटेटेड ब्रोकरेज हाउसेज होते हैं, और कुछ लीडर ब्रोकर्स होते हैं जो कुछ लोग रख कर के काम करते हैं। ऐसे सब लोगों के लिए रिक्रूटमेंट बहुत ज़रूरी है। लेकिन रिक्रूटमेंट के लिए दो तरह के रिक्रूटमेंट होते हैं, एक सैलरीड और एक कमीशन। सबसे पहले मैं आपको निश्चित रूप से ये कह सकता हूं कि कमीशन जो रिक्रूटमेंट है वह बहुत फायदे का नहीं होता है। लेकिन लगता है कि एसोसिएट जो एम्प्लॉय है वो डील करेगा तो पैसा मिलेगा। लेकिन मेरा ये कहना है, मेरा एक्सपीरियंस है 20 साल का, कमीशन एसोसिएट रिक्रूटमेंट नहीं करना चाहिए, उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। हम बात करेंगे सैलरीड रिक्रूटमेंट की। आपको 1 साल तकलीफ पानी पड़ेगी, लेकिन अगले 10 साल तक बहुत आराम में रहोगे। सैलरीड रिक्रूटमेंट करिए। सबसे पहले बिजनेस लर्निंग एम्प्लॉय, जो आपके बिजनेस को, रियल एस्टेट के बिजनेस को नहीं जानता, पहले प्रकार का एम्प्लॉय होता है बेसिक एम्प्लॉय, जिसको अभी उसने अपना ग्रेजुएशन किया है, हाउसवाइफ है, गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर्ड हुआ है, या कोई पढ़ाई कर रहा है, स्टूडेंट। इस तरह के लोग आपके बेसिक एम्प्लॉय होते हैं। उनको आप रियल एस्टेट के बिजनेस को, रियल एस्टेट में जॉब को अच्छे से करने की, सिखाने के लिए ट्रेनिंग प्लस स्टाइपेंड पर नौकरी पर रखें। उसका फायदा यह है कि जो व्यक्ति है वह अपना खर्चा भी चला लेगा और अपना ट्रेनिंग भी ले लेगा। इस ट्रेनिंग के बारे में एक बात बोलता हूं कि किसी भी बड़ी इंडस्ट्री में नौकरी लगने के लिए आपको बेसिक कोई ना कोई डिप्लोमा डिग्री करना पड़ता है। अगर आप शिक्षक भी बनना चाहते हैं, प्राइवेट स्कूल में भी शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आपके पास बेसिक शिक्षा की बीएड की डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएट होने चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए। रियल एस्टेट में इस तरह का कोई डिप्लोमा नहीं है जिसके माध्यम से आप डिग्री कर सकें। इसलिए किसी रियल एस्टेट हाउस में, किसी बिल्डर के यहाँ, किसी बेसिक उसमें आपको बेसिक एम्प्लॉयमेंट का कोर्स 9 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का करना चाहिए, ताकि आपके रियल एस्टेट के कुछ बेसिक्स हैं, लोकेशन के बारे में समझने लग जाओ, प्रॉपर्टी के बारे में समझने लग जाओ, उसके डायमेंशन के बारे में, एरिया, फ्रंट व्यू, कंस्ट्रक्शन, इन सब के बारे में आप समझने लग जाएंगे। तो निश्चित रूप से एक बेसिक एम्प्लॉय बनने की प्रक्रिया 6 से 12 महीना होती है, जिसके अंदर उसका आपका एम्प्लॉयर, या अगर आप काम करते हैं तो अपने एम्प्लॉयर के थ्रू आपको वहां पे बेसिक पैसा मिल जाएगा। जब आप ट्रेंड हो जाते हैं, और इसको कहते हैं स्किल्ड एम्प्लॉय, स्किल्ड एम्प्लॉय के अंदर आपको रियल एस्टेट का काम आता है। लेकिन याद रखना, अगर आप मेंटर हो, नौकरी देने वाले हो, तो किसी पुराने एम्प्लॉय को छोड़ना मत। आपके दिमाग में आता था कि ये सब कुछ जान गया तो ये कुछ गड़बड़ करेगा, ऐसा नहीं है। और आप अगर एम्प्लॉय हैं तो ये समझ लीजिए कि आपको जॉब छोड़नी नहीं है, क्योंकि अब जब आपने जो सीखा है उस ऑर्गेनाइजेशन में सीखा है, उसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको बड़ा करना है। आपका स्किल आ गया तो आपको उस प्रोजेक्ट को लेना चाहिए, उसकी मार्केटिंग, सेल्स मैनेजमेंट, सेल्स ऑपरेशन, मार्केटिंग ऑपरेशन जैसी चीजें जो आपको पिछले 12 महीने में समझ में आ गई हैं अपने एम्प्लॉयज को, या खुद आप एम्प्लॉय हैं तो आप उसको सीखें और सिखाएं। मार्केट की जो एक्टिविटी है, अब आप ये डिसाइड करें कि आप स्किल्ड में आप किस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं। आप अकाउंट्स में जाना चाहते हैं, आप मार्केटिंग में जाना चाहते हैं, आप सेल्स में जाना चाहते हैं, या आप सर्विस में जाना चाहते हैं। ये 4 डिपार्टमेंट हैं। या फिर आप कंस्ट्रक्शन में जाना चाहते हैं, या फिर आप सेल परचेज में जाना चाहते हैं। ये हमारे रियल एस्टेट के कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जिनका स्पेसिफिकेशन आप जब 6-12 महीने बेसिक कोर्स कर लेते हैं, जैसे 10वीं में सारे सब्जेक्ट होते हैं, फिर ग्रेजुएशन में और कम सब्जेक्ट होते हैं, फिर जो पीजी होता है, पोस्ट ग्रेजुएट होता है, उसमें स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है। आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जैसे मान लीजिए आप सेल्स में एक्टिव हो गए, या आप मार्केटिंग में एक्टिव हो गए, आप अकाउंट्स में हो गए, आप सर्विस में हो गए, आप
कंस्ट्रक्शन में हो गए, आप सेल्स परचेज में हो गए, उस सब्जेक्ट में फिर जो थर्ड है वो है लीडर। जब आप किसी एक सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट हो गए हैं, मैं बात करता हूं मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग के बारे में आपको कितने प्रकार की मार्केटिंग है उस सब आनी चाहिए, ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केटिंग आनी चाहिए। अपने एम्प्लॉय को भी सिखाइए और अपनी टीम के अंदर पूरा सेल्स मार्केटिंग का पूरा ट्रेनिंग आपकी होनी चाहिए। अगर आप सेल्स में हैं तो सेल्स कैसे करी जाए, कस्टमर कैसे हैंडल किया जाए, ऑब्जेक्शंस कैसे हैंडल किए जाए, कस्टमर का जो नेगोशिएशन है प्रॉपर्टी के रेट्स का वो कैसे मैनेज किया जाए, कस्टमर बिहेवियर कैसे मेंटेन किया जाए, एडवांस कैसे लिया जाए, हेजिटेशन कैसे कम किया जाए, और प्रोजेक्ट विजिट कैसे किया जाए, कस्टमर के जो सवाल होते हैं उनके जवाब कैसे दिए जाएं, सेल्स की क्या टिप्स हैं, ये सब एजुकेशन का पार्ट होना चाहिए, ये सब आपको आने चाहिए। अब बात करते हैं आफ्टर सेल सर्विसेज की, जो रियल एस्टेट के अंदर ही आपकी लंबी यात्रा के लिए जरूरी है। ये सब रिक्रूटमेंट से लेकर के और उसके रिटेनमेंट का 3 साल का कोर्स होता है रियल एस्टेट में। जो व्यक्ति रियल एस्टेट में 3 साल रह गया वो कभी गरीब नहीं रहता है। आप उस कस्टमर को सेल कर दिया तो उसके बाद में उसके सर्विसेज हैं, उसका पोजीशन है, उसकी प्रॉपर्टी का एक्विजिशन है, पोजीशन है, और जो आपने को जिस वर्थ का पैसा उसने आपको दिया है उस वर्थ की आपने उसको प्रॉपर्टी और सर्विस लौटा दी क्या। और कस्टमर का कभी कभी आपके पास फोन आता है तो आप उसको अच्छा बिहेवियर करते हैं, तो ऐसे कस्टमर्स आपको आशीर्वाद देते हैं और वो अपने रेफरेंस भी आपको देते हैं। रियल एस्टेट का एक छोटा सा ये कहानी है और इसको मेंटेन लीडर करते हैं। और आप सभी अगर 3 साल रियल एस्टेट में रहते हैं, मैं मेंटर से भी और मैं एम्प्लॉइज से भी ये कहूँगा कि आप 100% एक दूसरे पर विश्वास करिए, एक ही जगह काम करिए। रियल एस्टेट में रिक्रूटमेंट के दौरान कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। पहली बात है, व्यक्ति इंटेलिजेंट होना चाहिए, मेमोरी अच्छी होनी चाहिए, गुड लुकिंग होना चाहिए, पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए और बार बार कंपनी बदलने वाला नहीं होना चाहिए। एक ही जगह 100 फीट नीचे पानी है तो 10 अलग अलग गड्ढे खोदने से पानी नहीं आएगा। एक ही गड्ढे को 100 फीट खोदिए, पानी बाहर आ जाएगा। निश्चित रूप से रिक्रूटमेंट से लेकर के, और मैंने रियल एस्टेट का ये आज आपको इकोसिस्टम पढ़ाया है, ये आपके जीवन में काम आएगा, चाहे वो एम्प्लॉय है चाहे एम्प्लॉयर है। थैंक यू।